अभी हम लोग सिविल लाइन थाने में, आप देख रहे हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भाई, कुलदीप जी, हमारे सभी पार्षद साथी, हमारे दो पूर्व मेयर यहाँ बैठी हुई हैं, शैली ओबराय जी, महेश भाई, ये सब सिविल लाइन थाने में हैं। और अपराध इनका ये है कि 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी न्याय की मांग को लेकर के एलजी साहब के यहाँ गए थे। तो इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हैं कि अगर दुष्कर्म करने वाला को बचाया जाए, पुलिस प्रशासन बच्ची के माता पिता को धमकाए, तो आखिर उसकी न्याय की मांग कैसे हो सकती है। सौरभ भाई सुबह से एलजी साहब के गेट के बाहर बैठे रहे, केवल यही उनका निवेदन था कि हमारी बात सुन ली जाए और उस बच्ची के साथ न्याय हो, और जो डीसीपी, जो एसएचओ धमका रहा है उस पर कार्रवाई हो। लेकिन एलजी साहब को देखिए कि 9 बजे रात को सबको अरेस्ट करा करके सिविल लाइन थाने भेज दिए। उन्होंने मिलने की जहमत नहीं उठाई। मुझे लगता है कि एलजी साहब के पास आईपीएल देखने के लिए स्टेडियम में बैठकर समय है, बड़े बड़े गॉगल्स लगा करके दिल्ली यूनिवर्सिटी घूमने का समय है, लेकिन एक बच्ची के न्याय की मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व में रहे कैबिनेट मंत्री, उनके साथ सभी पार्षद साथी, कुछ एमएलएज, अगर उनके पास पहुंचे तो उनसे मिलने का समय नहीं है। दिल्ली देख रही है। लोग ये कह रहे हैं कि स्कूल बहुत बड़े बीजेपी के नेता और प्रभावशाली नेताओं का है, अभी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले टेक ओवर किया है। तो क्या एलजी साहब भी दबाव में हैं? और अगर एलजी साहब दबाव में है तो लानत है। ये थाने में भेज करके, जेल में भेज करके आप कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों को डरा तो नहीं सकते। आप जेल भेजते रहो, ये लड़ाई और न्याय की मांग और मजबूती से हम लोग लड़ते रहेंगे और मांगते रहेंगे जब तक उस पुलिस पे कार्रवाई ना हो, जब तक इस बात की जांच ना हो। देखिए, बड़ा सीधा साधा है कि ट्रस्ट में चेंजेस किए गए और कुछ लोग शामिल हुए हैं। ये लोग कौन हैं? इनका बीजेपी के नेताओं से क्या रिश्ता है? सब कुछ साफ साफ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमें जेल में भेज दो, जहन्नुम में भेज दो, लेकिन उस बच्ची के साथ न्याय तो करो, और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई तो करो। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी संवेदना अगर एलजी साहब में हो तो इसकी जांच कराएंगे। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद महिला हैं। मुझे लगता है महिला होने के नाते इतनी संवेदना तो होनी चाहिए कि आज दिल्ली के पेरेंट्स जिनके घर में बच्चियां हैं वो सहमे हुए हैं, उनको विश्वास दिलाएं कि सरकार उनके साथ खड़ा है। कुलदीप भाई भी हैं हमारे साथ। नमस्कार साथियों, अभी हम मौजूद हैं थाना सिविल लाइंस में, और सुबह से हमारी सभी पार्षद, विधायक, हमारे अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, संजीव झा जी, सभी लोग डटे हुए हैं एलजी हाउस के बाहर। और हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हम तो केवल ये चाहते थे कि एलजी साहब हमसे मिलें और हम उनको बताएं कि कैसे पुलिस जो उनके अंडर में आती है, उसके डीसीपी जिस 3 साल की बच्ची के साथ स्कूल के अंदर, स्कूल में वो बच्ची 2 दिन के लिए स्कूल गई, दूसरे दिन स्कूल गई थी और दुष्कर्म हुआ है, और उसको डीसीपी बुला के धमका रहे हैं। उस व्यक्ति की पोस्को में बेल हो गई। एलजी साहब से हम मिलने के लिए गए थे, उनसे गुहार लगाने गए थे कि आप पुलिस के मुखिया हैं, आप उस पर कार्रवाई करने का काम करें, लेकिन एलजी साहब हमसे मिले नहीं। और अंत में एलजी साहब ने हमसे ना मिलते हुए पुलिस से हमें उठवा कर, घसीटवा कर, बसों में भरवा कर सिविल लाइन थाने पहुंचवा दिया। एलजी साहब, हम तो आपसे मिलने के लिए गए थे, और हम कोई गुंडे बदमाश तो नहीं है, हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे आम आदमी पार्टी दिल्ली विपक्ष के अंदर है, एमसीडी से लेकर विधानसभा तक विपक्ष में है। तो आपको हमसे मिलने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप भाजपा के नेताओं से मिल सकते हैं, आप भाजपा के पार्षदों से मिल सकते हो, आप भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से मिल सकते हो, लेकिन आम आदमी
पार्टी के लोग एक 3 साल की बच्ची की न्याय की मांग के लिए आपके यहाँ आते हैं, लेकिन आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति एलजी साहब की अपॉइंटमेंट एलजी हाउस से नहीं, अब भाजपा कार्यालय से मिलती है, और भाजपा कार्यालय तो हम जाएंगे नहीं, तो इसलिए हमें अपॉइंटमेंट उनकी मिलेगी नहीं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, और छोटी बच्ची के साथ बलात्कार जैसी जघन्य अपराध के बाद भी अपराधियों को खुला छोड़ा जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है। बहुत दुखद है। अरे जी बोलो। बस जी, हम आप सबको दिखा दो कि सारे लोग हमारे पार्षद साथी जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे विधायक साथी हैं, प्रवीण जी हैं, और सब लोग जो है इस वक्त थाना सिविल लाइंस के अंदर मौजूद हैं, और हम लोग इस बच्ची के इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं।